अगर इस साल बात करें तो नीट 2024 के एस्पिरेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जब वो एनटी की वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे एनटी की वेबसाइट नहीं चल रही, क्रैश हो रही, कभी सिक्योरिटी पिन काम नहीं कर रहा है, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम लीक होता है, फिर लीक होने के बाद बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हियरिंग पे हियरिंग हो रही, तारीख पे तारीख आ रही है, फिर फाइनली ये डिसाइड होता है कि ठीक है भाई आपका नीट एग्ज़ाम कुछ रीनीट नहीं हो रहा, डायरेक्टली जो आपकी रैंक है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट भी 3 बार आता है। पहला रिजल्ट जो एक्चुअल रिजल्ट आया, फिर 1564 स्टूडेंट्स का अलग से रिजल्ट आया, तो आपका रिवाइज रिजल्ट आया, फिर जो एक क्वेश्चन गलत हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया, उसके बाद एक और रिजल्ट आया, तो 3 तो आपके रिजल्ट आ चुके हैं। फिर आपने बोला चलो ठीक है अब हमारा काम खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर एक नई चीज़ आती है, वो ये है, कल आपकी थी चॉइस लॉकिंग जो आपको एमसीसी की वेबसाइट में करनी थी। और अगर मैं पर्सनली बात करूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं कनेक्टेड था, काफ़ी सारे पेरेंट्स से कनेक्टेड था, उनका ये कहना अविनाश सर कब हो रही है चॉइस लॉकिंग, और मैं उनको लिटरली बताएं कैसा अपडेट दे रहा था। चॉइस लॉकिंग 5 बजे नहीं हो पाई, चॉइस लॉकिंग 6 बजे नहीं हो पाई, 8 बजे नहीं हो पाई, लास्ट मैंने मैसेज किया पेरेंट्स को 9:30 PM पे चॉइस लॉकिंग नहीं हो पा रही है। और क्योंकि चॉइस लॉकिंग की कल लास्ट डेट थी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा भी गए कि अब लॉकिंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। और ये जेन्युइन सी चीज़ है, मतलब फ्रैंकली अगर आपने एक पेमेंट किया है 10,000 रुपये का सिक्योरिटी जो अमाउंट आपने पे किया है सिर्फ इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, वो एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रही। अब क्या सही है क्या गलत है इस पर मैं कोई अपना क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कोई डिसीजन नहीं लूँगा, लेकिन एक जो क्वेश्चन है कि इस डिले की वजह से अब एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं ये जो डिले है, आप देखिए यहाँ पे आया, और मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट से ये भी है कि अगर वीडियो अभी तक देखा तो यार कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इतनी सारी जो चीज़ें हुई हैं, क्या आपका पेशेंस लेवल है, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को कोई दूसरी अथॉरिटीज़ देखें तो वो जान पाएँ कि स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते। मैंने तो अपने पॉइंट्स बोल दिए, लेकिन आप क्या बोलना चाहते वो भी कमेंट करो। अब देखो यहाँ पे जब आप आते हो यूजी मेडिकल में एमसीसी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अपडेट आ रहा है, चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 5 PM टुमारो, चॉइस लॉकिंग विल एंड बाय 11:59 PM टुमारो 21/08/2024। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि जो शेड्यूल आया था, शेड्यूल के हिसाब से आज से चॉइसेस का जो आपने चॉइसेस करी थी उसका अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होना था। अब अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं यहां पे अगर आपके पास आऊं शेड्यूल पे क्या बोला गया था, आपकी चॉइस लॉकिंग होगी 20 तारीख से लेके 20 तारीख को ही चॉइस लॉकिंग होगी, और आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा 21 से 22 अगस्त को। सीट अलॉटमेंट, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट आना था आपका 23 तारीख को, टेक्निकली अगर हम बात करें परसों 23 तारीख को आना था। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है, क्योंकि प्रोसेस के लिए उन्होंने बोला था हमें 2 दिन चाहिए हैं, तो अलॉटमेंट अगर 1 दिन प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी स्टेट की काउंसलिंग के साथ आपका कल्यूजन होगा, काफ़ी सारी स्टेट की काउंसलिंग के साथ आपका कल्यूजन होगा, काफ़ी सारी स्टेट की काउंसलिंग पैरेलल चल रही हैं यहाँ पे, किसी का रजिस्ट्रेशन चालू है, किसी की चॉइस फिलिंग। अब जैसे अगर मैं बात करूँ एमपी की कल मेरिट लिस्ट आनी है, एमपी की मेरिट लिस्ट आज आनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब कट ऑफ के साथ जो सिचुएशन है उसको अब हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर यहाँ पे +1 होता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये डेट्स या डिले +1 का अगर हो जाता है तो बहुत दिक्कत होगी। और अगर यहाँ पे एमसीसी ने इंटेलिजेंटली काम करके 21 से 22 तारीख को ही रिजल्ट निकाल दिया तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो फर्दर हमारे दिमाग में एक जो माइंडसेट बन चुका है किस डेट पे क्या चीज़ हमें करनी है, उस हिसाब से वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कट ऑफ क्या होगा। तो यार देखो, कट ऑफ का तो सिचुएशन मैं बोलने वाला हूँ, इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और उसके चांसेस के मैं आपको कारण बता देता हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं इसमें से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और पेरेंट्स भी, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है वो कहें कि नहीं, हमें जो कॉलेज मिला है हम वही लेंगे, तो जो सीट मिल भी सकती है शायद वो भी ना मिले।
तो कट ऑफ के अब जो मुझे लग रहा है चांसेस हैं कि थोड़ा सा हाई इस बार और जा सकता है, लेकिन अगेन हम वेट करते हैं। सिर्फ मेरे ओपिनियन के बेसिस पे आप वेट ना करें। तो यार मैंने कोशिश करी एक डिस्कशन करने की, समझाने की आपको। मैं जानता हूं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ ये कर सकते हो, आप कमेंट करके बताओ कैसा आपको लग रहा है, क्या सोच रहे हो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लो, क्योंकि सारे राउंड की काउंसलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको गलत कॉलेज मिल रहा होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.